गुज़श्ता कुछ दिनों से कालाम से ऊपर को हिंदूराज के पहाड़ी सिलसिले में सवात से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैकर इनाम मुनीर की गुमशुदगी की खबर पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी, और फिर गुज़श्ता रोज़ उनका जसद खाकी एक पहाड़ी दर्रे से मिलने के बाद बज़ाहिर इस कहानी का इख्तिताम हो गया। लेकिन बहुत से सवालात अभी तक ऐसे हैं कि जिनके जवाबात जानना बहुत ज़रूरी हैं। इस मज़मून में मेरी कोशिश ये होगी कि इनाम मुनीर की गुमशुदगी और फिर उनकी लाश की सूरत वापसी तक मुमकिना तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, ताकि पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले दोस्त हक़ाइक़ से आगाह हो सके और इब्हाम और बेचैनी की फ़िज़ा को क़दरे कम किया जा सके। 27 जुलाई 2023 को 5 अफराद पर मुश्तमिल एक ट्रैकर ग्रुप कालाम के इलाका में मशहूर पहाड़ी दर्रे गोड़ पास को उबूर करने के लिए निकला। 4 दिन बाद 31 तारीख को ग्रुप के 4 मेंबर वापस आ जाते हैं और आकर मतला करते हैं कि उनका 5वां साथी, जिसका नाम इनाम मुनीर है, वो दौरान ट्रैकिंग बावजूद खराब मौसम उनसे बिछड़ गया और ताहाल लापता है। कालाम पुलिस डिपार्टमेंट, इंतज़ामिया, मकामी अफराद और फिर मारूफ गाइड और ट्रैकर इनाम मुनीर की तलाश में निकल खड़े होते हैं, जिनमें मारूफ गाइड असलम खान की टीम, जिसमें सद्दाम हुसैन और अख्तर दाद शामिल थे, मारूफ ट्रैकर ज़ीशान, नोमान और लियाकत भाई के साथ 5 मुख्तलिफ टीमें कालाम से मुत्तसिल पहाड़ी दर्रों में फैल गईं और बिलाखिर गुज़श्ता रोज़ 7 दिन के बाद इनाम मुनीर की लाश गोड़ पास के इलाका से मिल जाती है, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के लिए कालाम थाने और फिर तहसील लाया जाता है और फिर अपने इलाके पाना रवाना कर दिया गया है, जहां आज इन की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इनाम मुनीर एक तालीम याफ्ता नौजवान था और दर्स व तदरीस के शोबा से मुंसलिक था। मेरी मुलाकात इस नौजवान से 28 मई 2020 को कंडोल झेल हुई, जहां मैं बेटी आयशा और अब्दुल्ला के हमरा पहुंचा तो ये नौजवान दोस्तों के साथ वहां पहले से मौजूद था। उन्होंने हमें खाने की ऑफर की और काफ़ी देर गुपशप होती रही। इनाम ने कहा कि मैं अभी दोस्तों से कह रहा था कि इस सख्त मौसम में को खातून यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन अब की बेटी ने मेरे कियास को गलत करार दिया। इसके बाद भी कभी कभार इस नौजवान से मैसेज पर बात गाहे गाहे होती रहती थी। इनाम मुनीर के एक दोस्त साकिब निसार के मुताबिक, जो उस मुहिम में इसका हमरिकाब भी था, शाम का वक्त था और वो गोड़ टॉप की जानिब जा रहे थे। मौसम इंतहा खराब था, बादलों और धुंध की वजह से कुछ दे नहीं दे रहा था। इनाम मुनीर 5 के ग्रुप में सबसे पीछे था, जबकि मैं इससे आगे था। मुझसे आगे बाकी के 3 लोग हमारी निगाहों से ओझल हो चुके थे। इनाम ने एक जगह टेंट लगाया और मुझे आगे भेजा कि जाकर चेक करूं बाकी 3 लोग कहाँ गए हैं। सारा सामान इनाम मुनीर के पास था, जबकि मेरी पीठ पर सिर्फ एक स्लीपिंग बैग था। लेकिन मैं रास्ता भूल गया और शैतान गोठ झेल की जानिब चला गया। इसी असना में रात हो गई और मैं खिले आसमान तले सख्त सर्दी में मौत का इंतज़ार करने लगा। मेरी ज़हनी हालत भी अच्छी नहीं थी और याददाश्त भी ख़त्म हो रही थी। सुबह उठकर आगे जाने लगा तो सरबंडा के मकाम पर टेंट लगे देखे। मैं वहां पहुंचा तो ये हमारे बिछड़े हुए साथी थे। मैं वहां पहुंचकर बेहोश हो गया और फिर ये लोग मुझे रेस्क्यू करके नीचे लेकर आए। इससे मलती जलती कहानी बाकी अफराद भी सुनाते हैं कि ये दोनों हमसे बिछड़ गए और फिर आपस में भी बिछड़ गए और उसके बाद वही हुआ जो साकिब निसार ने बताया। लेकिन ये लोग वापस गोड़ पास इनाम मुनीर को ढूंढने के लिए नहीं गए। आज पूरा दिन में कालाम और अतरोड़ में दोस्तों के साथ राब्ता में रहा और इस सारे मामला की तफसीलात इकट्ठी करता रहा। इस दौरान मुझे बहुत सी बातें मालूम हुईं जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये 5 अफराद का ट्रैकर ग्रुप दीसान मीडोज और फिर वहां से गोड़ झेल पहुंचा। 27 तारीख की रात उन्होंने गोड़ झेल पर क़याम किया और फिर 28 की रात भी ये वहीं पर रहे। यहाँ से जब कैंप अखाड़ा गया तो इनाम मुनीर की राय थी कि हमें गोड़ पास उबूर करके शैतान गोठ झेल जाना चाहिए और फिर वहां से बहरीन जाना चाहिए, जबकि बाकी
दोस्त दरअल पास की जानिब से दरअल झेल और फिर बैं जुब्बा से होते हुए नीचे आना चाहते थे। जब ये लोग किसी बात पर मुत्तफिक न हुए तो इनाम मुनीर को एक खैमा ज़रूरी सामान और 4 दिन का राशन देकर ये लोग दरअल की जानिब रवाना हो गए और इनाम मुनीर से ये कहा कि तुम शैतान गोट से हैकर दरअल की जानिब आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। इनाम मुनीर शैतान गोट की जानिब अकेला रवाना हो गया और फिर गोड़ पास उबूर करते हुए गोड़ ग्लेशियर के किनारे खैमा जन हुआ और फिर अनजानी वजूहात की वजह से यहीं इसकी मौत वाक़े हो गई। आगे चलने से पहले 3-4 चीज़ें ज़हन में बिठा लें। गोड़ झेल की बुलंदी 12,580 फुट है, जबकि गोड़ पास का इंतहा बुलंद मकाम गोड़ टॉप 14,500 फुट बुलंद है और सारा साल बर्फ से ढका रहता है। दरअल झेल 11,500 फुट बुलंद जबकि शैतान गोट झेल 13,400 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। गोड़ झेल से एक ट्रैक सपेन खोड़ झेल और फिर कंडोल झेल अतरोड़ की जानिब निकलता है, जबकि इसके मुखालिफ समत में गोड़ पास को उबूर करके एक ट्रैक दरअल झेल और एक शैतान गोट झेल की जानिब निकलता है। सोशल मीडिया पर चलने वाली बहुत सी खबरों में से एक ये भी है कि इनाम मुनीर की लाश कंडोल झेल वाले ट्रैक पर कंडोल के आसपास मिली है, लेकिन यह सरासर गलत है। इस पर जब अतरोड़ में मौजूद दोस्तों से राबता किया तो उनका जवाब था कि अगर ऐसा होता तो फिर इनाम मुनीर की लाश अतरोड़ से लेकर कालाम जाते, लेकिन चूंकि इसकी लाश बराह रास्त कालाम जा गई है तो उसका मतलब है कंडोल वाली बात फ़कत अफवाह है। हकीकत यह है कि इनाम मुनीर की लाश गोड़ पास के 14,000 फुट बुलंदी वाले इलाके से मिली है। लाश के बिल्कुल करीब खैमा नस्ब था, जबकि खैमे में मौजूद खाने का सामान और दीगर अशिया भी जूं की तो मौजूद थीं। इनाम मुनीर के साथियों के मुताबिक इनाम की तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन कमाल हैरानगी की बात यह है कि इनाम के पास फर्स्ट एड बॉक्स और ऊंचाई पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के अलावा सांस में तकलीफ को रफ़ करने वाली अद्वियात भी मौजूद थीं, लेकिन इसने अद्वियात के इस बैग को हाथ तक नहीं लगाया और वो वैसे का वैसा बंद था। इनाम की लाश भी खैमे के साथ एक पत्थर पर मिली है, जैसे ये वहां आराम करने लेटा हो। इसके जिस्म पर बज़ाहिर किसी चोट का निशान भी मौजूद नहीं। रंग सियाह हो चुका था, लेकिन इसकी वजह यह मौजूद शिद्दत का मौसम और लाश का 5-6 दिन खुली फिजा में रहना भी था। अब हम आते हैं मफरूज़ों की जानिब के मुतवक्के तौर पर क्या हुआ होगा। एक तो ये मुमकिन है कि गोड़ झेल से ये सब लोग इकट्ठे गोड पास की जानिब रवाना हुए। इनाम की तबीयत खराब हो गई हो और उसकी हालत बिगड़ती चली गई हो, जैसा कि 2 साल कबल सुनोलीक पर तलहा शकील के साथ हुआ और उसकी मौत वाक़े हो गई। लेकिन चूंकि तलहा शकील के साथ हम सफ़र ख्वातीन थीं, तो उन्होंने तलहा के मरने के बाद भी वफादारी निभे और इसे लेकर बहिफाजत वापस इसके आबाई वतन कराची तक पहुंची। लेकिन यहाँ हम सफ़र दोस्तों ने जब उसकी बिगड़ती हालत देखी तो पहले तो उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं संभल पाया और उसकी मौत वाक़े होगी तो उनके हाथ पांव फूल गए और ये इनाम मुनीर का खैमा और उसकी लाश यहीं छोड़कर भगोड़े हो गए। और 2 दिन बाद यानी 31 जुलाई को उन्होंने इनाम मुनीर की गुमशुदगी और कारवान से बिछड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरा मुमकिना ख्याल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि जब उन सब ने देखा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं और ये मज़ीद सफ़र नहीं कर सकता, तो उन्होंने इसे गोड़ पास के करीब खैमा लगा कर दिया, इसके पास ज़रूरी सामान छोड़ा और इसे यहाँ 2 दिन रुकने का कहकर चारों शैतान गोट झेल की जानिब रवाना हो गए। जब 2 दिन बाद शैतान गोट से वापस आए तो मुमकिन है ये लोग जहाँ इनाम मुनीर का खैमा लगाया था वो जगह भूल गए हों, क्योंकि ये इस इलाके के मुकीमा मुस्तकिल मुसाफिर तो थे नहीं, और पहाड़ों की दुनिया में तो आँख ओझल 100 पहाड़ ओझल। जब ये इनाम मुनीर का खैमा भूल गए तो नीचे आकर उन्होंने इसकी गुमशुदगी का ऐलान कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये जब 2 दिन बाद शैतान गोट से वापस पहुंचे तो मौसम की शिद्दत और ख़राबी तब के बाइस इनाम मुनीर की मौत वाक़े हो चुकी थी।
اور یہ خوف کے مارے وہاں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر نیچے چلے آئے اور پھر اس کے بچھڑنے اور گمشدگی کا اعلان کر دیا۔ ایک ممکنہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی آگے جانے کے حوالہ سے تکرار نے طول پکڑا ہو تو آپس میں بات بد کلامی سے بڑھتے ہوئے ہاتھا پائی تک پہنچی ہو اور دھینگا مشتی میں انعام منیر کسی ایسے رخ پر گرا ہو کہ اسے سر پر کو چوٹ لگ گئی ہو جس سے کہ اس کی موت واقع ہوگی ہو، کیونکہ آج شام ایک عینی شاہد سے جب میری بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ انعام منیر کے باقی جسم پر تو کوئی نشان نہیں تھا، لیکن ماتھے پر کنپٹی کے قریب ایک سیاہ نشان اور لکیر موجود تھی۔ جو بھی تھا یہ طے ہے کہ انعام منیر اگر اکیلا تھا تو اس کی موت موسم کی شدت، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی، اور ایک بات جس سے شاید بہت سے دوست متفق نہ ہوں، ان پہاڑوں پر جنات کے پورے قبائل آباد ہیں اور بہت طاقتور جنات ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن رات ان پہاڑوں میں جنات اگر مس نہ بھی کریں تو غیر مرئی مخلوق کی دہشت اور ہیبت سے دل کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے۔ ایسا واقعہ گزشتہ سال اترور سے کمرٹ کی جانب اکیلا سفر کرتے ایک ٹریکر کے ساتھ پیش آ چکا ہے، اسی لیے ہمارے دین کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ اب انعام منیر کی موت اکیلے میں ہوئی یا انعام منیر کی موت دوستوں کے نرغے میں ہوئی، دونوں صورتوں میں اس کے ہمسفر ذمہ دار ہیں۔ ادیسان میڈوز میں جابجا چرواہوں کے ڈیرے لگے ہوتے ہیں جہاں سے امداد طلب کی جا سکتی ہے، لیکن یہ لوگ 48 گھنٹے تک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا سراغ لگانا تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہے۔ انعام منیر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اس کی موت کا وقت اور وجہ دونوں معلوم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کی موت طبعی تھی یا غیر طبعی موت کی صورت میں تو اس کے ساتھی براہ راست ذمہ دار ہیں، لیکن طبعی موت کی صورت میں بھی ان کو بری الزامہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسرافیل اپنی نانگا پربت سمت چھوڑ کر آصف بھٹی کے لیے رحمت کا فرشتہ بن جاتا ہے، اور یہاں یہ ہمسفر شیطان گوٹ کے چکر میں انعام منیر کے لیے شیطان ثابت ہوتے ہیں۔ 2 سے 4 دن کے اندر تمام حقائق سامنے آ جائیں گے، لیکن نہیں واپس آئے گا تو انعام منیر نہیں آئے گا۔ شہزادہ خوبصورت جوان انعام منیر، اللہ کریم تجھے اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اس سارے ریسکیو مشن میں سوات کلائمبرز کی مختلف ٹیمیں حصہ لیتی رہیں، وہ سب بے پناہ احترام کے مستحق ہیں۔ انعام منیر کے جسد خاکی تک سب سے پہلے اسلم خان گائیڈ کی ٹیم پہنچی اس سخت موسم میں، جبکہ بارشیں بھی جاری ہیں۔ اس ریسکیو مشن میں حصہ لینے والی سب ٹیموں کو پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔